हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं अभी अभी आई हूँ स्कूल से। मम्मी की हो रही है तबीयत ख़राब, तो मम्मी को ग्लूकोज चढ़ रहा है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मम्मी के हमने घर पे ही ग्लूकोज चढ़वाया था, क्योंकि मम्मी की हिम्मत नहीं थी कि मम्मी हॉस्पिटल जाती, तो हमने मम्मी को घर पे ही ग्लूकोज चढ़वा दिया था। और ना क्या, मम्मी को ना बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्योंकि नींद की भी दवाई थी ना, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मम्मी सो गई थी। इस वजह से थोड़ा मम्मी को आराम पड़ गया था और मम्मी नींद में थी। फिर मम्मी थोड़ी देर बाद उठी ना, तो मम्मी को क्योंकि दूसरी बोतल ग्लूकोज लगी थी, तो मम्मी उठ गई थी। तो मम्मी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और फिर ये दूसरी बोतल थी, और फिर मम्मी का सर दबाई थी भूमि, क्योंकि मम्मी का सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मम्मी की तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि मम्मी है ना बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, और राखी आ रही है। पापा की वजह से मम्मी थोड़ा वो हो रही हैं, क्योंकि जो पिछली साल राखी थी 2024 में ना, तो उस टाइम पे अगस्त के टाइम ही थी राखी। तो पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और तो ना पापा की तबीयत ख़राब हो रही थी, पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो हम लोगों ने राखी सेलिब्रेट नहीं की थी, क्योंकि पापा की बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। पापा जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में थे। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी पापा की। और हमने भी ना घर पे राखी अपने भाई को, मतलब हमने राखी की होगी 9 बजे के बाद, रात में राखी की होगी। बाकी मेरी बुआ नहीं है, एक ही बुआ है मेरी, वो भी मेरे पापा ने उनको बहन बनाया हुआ है। बाकी मेरी वैसे कोई बुआ है नहीं रे पापा। और तो पापा ने उन्हें बहन बनाया हुआ है, और तो वो बुआ आती है हमेशा, और इस बार भी मेरी बुआ आएंगी। बाकी मम्मी इसी वजह से टेंशन में है, थोड़ा बुरा लग रहा है कि हमारी पहली ऐसी राखी है कि पापा हमारे साथ नहीं है। और हमेशा होते, बहुत अच्छा लगता था कपड़े लेना और शॉपिंग करना, तो बहुत अच्छा लगता था। हमारी पहली राखी ऐसी है कि पापा नहीं है हमारे साथ, तो उस चीज़ के लिए बहुत दुख है। और लोगों को तो ये लगता है कि रो रहे हैं और घूम रहे हैं फिर रहे हैं, रो तो भी दिक्कत है, घूमो तो भी दिक्कत है। और बाकी अच्छे लोगों की तो भगवान को ज़रूरत होती है, तो पापा बहुत अच्छे थे। बाकी रोने पे भी लोगों को दिक्कत होती है, रोए ना तो भी दिक्कत है, घूमे फिरे तो भी दिक्कत है। तब घूमो तो लोगों को ये लगता है कि घूम रहे हैं, इन्हें तो कोई टेंशन ही नहीं है, पापा थे तो घूमते नहीं थे, तो ऐसा कुछ है। और रोए तो ये है, लोगों को ये तो रोते रहते हैं और सबके घर में से जाता है, पर जब जिस पे बीतती है ना, तो वो चीज़ उस इंसान को पता होती है, और उससे ज़्यादा कोई इस चीज़ को नहीं समझ सकता। बाकी जिसके मम्मी पापा नहीं होते, वो बच्चे समझ सकते हैं, या उनकी वाइफ समझ सकते हैं, और कोई ये चीज़ नहीं समझ सकता। हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ सहन करा। काश पापा होते तो हम ये सब चीज़ें नहीं सुनते। और मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी की तबीयत इसलिए ख़राब है क्योंकि मम्मी टेंशन ले रही है, और कुछ नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अपने ही घर में आग लगाते हैं, तो अपने ही घर के होते हैं, बाहर के नहीं होते ना, तो इस चीज़ के लिए मम्मी को टेंशन है। बाकी जिसके जिसके पापा नहीं होते उन्हें पता है, और हमें पता है कि हमारे पापा नहीं हैं। और हमारा पहला ऐसा त्योहार है कि पापा नहीं है। हमेशा पापा हमारे साथ होते थे, पिछली बार भी नहीं थे। पिछली बार पापा हॉस्पिटल में थे, फिर भी हमें बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ। जिसके पापा नहीं होते वो चीज़ वो समझ सकते हैं कि एक बाप का ना होना बहुत बड़ी चीज़ है, और बाप का होना उससे भी बड़ी चीज़ है। तो ये चीज़ वो लोग नहीं समझ सकते जिन पे नहीं बीती, और ये चीज़ वो लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे से जिन पर बीतती है। और हम पे बीती है, हमने अपने पापा को आज से नहीं,
क्योंकि जो इंसान तकलीफ़ में होता है ना, वो उसके घर वाले समझ सकते हैं, उससे अच्छा कोई और नहीं समझ सकता। पापा की तबीयत ख़राब हुई, हमने बहुत कुछ सहन करा, लोगों की बातें सुनी और बहुत कुछ हमने उस टाइम पे देखा। बड़ी बहन ने, मैंने, मम्मी ने, छोटे मामा ने, बहुत कुछ। और पर असली सच्चाई लोगों की जब पता चलती है, जब वो इंसान इस दुनिया को छोड़कर चले जाता है। उससे पहले किसी की सच्चाई सामने नहीं आती। साथ लोग जब तक देते हैं, जब तक घर का बड़ा होता है, उसके बाद लोग साथ नहीं देते। पापा नहीं है तो हमें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। पर लोगों का काम होता है बोलना, वो बोल सकते हैं। पर जिसके परिवार का इंसान जाता है, उससे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। जिस पे बीतेगी वही समझेगा, वरना कोई नहीं समझ सकता। बस लोगों को अपना ही दिखता है, उस टाइम पे ये नहीं दिखता कि उसी के घर का इंसान कोई बीमार है या कोई दूर का बीमार है, उस टाइम पे नहीं दिखता। और हमने तो अपने पापा के साथ बहुत कुछ देखा, सहन करा, बहुत कुछ सीखा। लोगों की सच्चाई हमें पापा के जाने के बाद पता चली कि हाँ, कोई किसी का नहीं होता। ये बात सच है। उसके बाद पापा के रहने पे कुछ और चीज़ थी, पापा के ना रहने पे कुछ और चीज़ है। बाकी हमारी राखी तो पिछली बार की बहुत बुरी थी, बहुत ही बुरी राखी थी, क्योंकि पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो उस चीज़ के लिए आज दुख है। राखी है, पापा नहीं है, पापा होते तो ये होता, पापा होते तो वो होता, वो अलग खुशी होती। बेशक से पापा बीमार होते पर हमारे साथ होते। तो उस चीज़ के लिए एक बेटे की तरह थे। बड़ी बहन ने बहुत कुछ सहन करा, बहुत कुछ पापा के टाइम पे हॉस्पिटल में बहुत कुछ सहन करा, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। तो बड़ी बहन पापा के साथ एक बेटे की तरह थी। और लोगों ने उस टाइम पे बोला कि तुम्हारी बेटियां तो बेटों की तरह खड़ी हैं। उस टाइम पे बड़ी बहन ने बहुत कुछ सहन करा, मम्मी को संभाला, पापा को, बहुत कुछ। और भगवान आगे भी हिम्मत दे कि हम बेटियां अपने पापा के लिए और बेटों की तरह पहले भी थे और आज भी हैं, और आगे भी हम अपनी मम्मी के लिए एक बेटों की तरह खड़े रहें। बाकी इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। राखी है, पापा नहीं है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। और राखी पे तो और ही ज़्यादा पता नहीं क्या होगा पापा को याद करके, क्या नहीं। बाकी मेरी बुआ आएंगी, पापा नहीं है, पापा की जगह भाई है, तो बुआ भाई को राखी करेंगी पापा की जगह। पापा भी हैं, बुआ पापा की जगह भाई को राखी करेंगी, आएंगी बुआ। और बड़ी बहन आएगी, देखते हैं। ज़िंदगी भर लाइफ टाइम पापा की याद आएगी। बाकी मम्मी की तबीयत इसलिए ख़राब हो रही है, थोड़ा सोच के टेंशन में कि त्योहार है और पापा नहीं है। बाकी लोगों का काम तो बोलना ही होता है, वो बोल सकते हैं, बोलने के अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ वो बोल सकते हैं और कुछ नहीं। पर जिस पे बीतती है ना, उसे पता होता है। पर ये एक शरीर है, आज हम पे है, कल तुम पे है, ये चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए। बीमारी और गरीबी कभी भी किसी पे भी आ सकती है, तो इस चीज़ का घमंड तो वो लोग ना करें जिन्हें घमंड है कि हम पे बीतेगी तो हम सहन कर लेंगे। पर जब जिस पे बीतती है ना, वो चीज़ उसे पता होती है और हकीकत है। और ये चीज़ हकीकत है, रियल बात है।
जब जिस पे बीतेगी ना, जब पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। और ना कोई किसी दूसरों का दर्द सहन कर सकता। जब खुद पे बीतेगी तब पता चलेगा। पर मैं तो यही कहूँगी, कभी जो हमने दिन देखा, भगवान कभी किसी को भी वो दिन ना देखने को मिले। भगवान सबको हमेशा ठीक रखे। पर शरीर है, शरीर का कभी कुछ नहीं पता कि कब क्या होगा, कब क्या नहीं। बाकी भगवान सबको ठीक रखे, अच्छी बात है। पर कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना, क्योंकि घमंड तो हर किसी का टूटता, हर किसी का किसी से, तो किसी का किसी से। घमंड हर किसी का टूटता है, ऐसा तो कोई है ही नहीं जिसका घमंड ना टूटे। और बस इससे आगे तो कुछ नहीं बोल रही। और इस व्लॉग का मैं यहीं एंड कर रही हूँ, क्योंकि इससे आगे तो कुछ बोलने को है ही नहीं। बाकी पापा ये रहे, हमेशा पापा खुश रहें, हमारे साथ रहें, हमेशा हमें सपोर्ट करें। और पापा का आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहे कि हम हमेशा आगे बढ़ें और हर चीज़ में कामयाब हों। पापा का आशीर्वाद हम पे है, था और रहेगा। और बाकी कुछ तो है ही नहीं। जो मेरे पापा का सपना था, मम्मी, मैं, बहनें, भाई, हम सब मिलके पूरा करेंगे। पापा की इच्छा, एक पापा की ख्वाहिश हमने पूरी कर दी। बाकी और आगे ख्वाहिश और जो मेरे पापा की थी, पापा की दुआ से और बस भगवान की दुआ से हम पापा की वो ख्वाहिश भी पूरी कर दे कि हाँ, मेरे पापा को लगे हाँ मेरी बेटी बेटों जैसी हैं। और मेरी बेटियों ने और मेरी बीवी ने कर दिखाया, पापा का आशीर्वाद रहा, तो वो चीज़ भी जल्दी पूरी होगी। और वो चीज़ भी बहुत ही जल्दी पूरी होगी। पापा का साथ है तो वो चीज़ तो होगी। और मम्मी पापा दोनों का साथ है, पापा का साथ मम्मी के साथ भी है, हमारे साथ भी है, तो वो चीज़ तो पूरी होगी और वो हम करके दिखाएंगे। और बस जल्दी वो चीज़ भी पूरी हो जाए। बस इस व्लॉग का मैं यहीं एंड कर रही हूँ। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये रे पापा, सबको बाय।